खमंगणी सा स्वागत है आपका अपने चैनल में और एक नए ब्लॉग में। मैं आपकी दोस्त होस्ट विमलेश नाथावत। ये है मेरा गुंडा। सुबह के बज रहे 6 और ये उठ चुका है। हाय कर दो, हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस, हेलो गाइस कर दो बेटा। कुकली कर दो, चलो कुकली कर दो। आहा, तो आयु की मीठी मीठी कुकली के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज है रक्षाबंधन। आज आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम रात को पहुंचे हैं 10 बजे, रात को 10 बजे 29 की रात को 10 बजे। तो भयंकर थक चुके, परेशान हो चुके, लेकिन मैं 5:30 बजे उठ गई थी और नहा धो के 5:30 उठ गई थी और नहा चुकी हूँ। यशु सुबह दूध के पाउच ला के वापस सो गई। मैंने कहा बेटा आप सो जाओ। और रोहित नहाने गए। रोहित को जाना है ड्यूटी, उनको 12 बजे ड्यूटी पहुंचना है। 9:30-10 बजे की ट्रेन है। तो रोहित नहाने जा चुके हैं। 6 बज रहे हैं सुबह के। तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। और मैं दिखाती हूँ हम कितना लगेज साथ लेके चलते हैं जब ये शूट टूर्नामेंट में जाती है। तो क्योंकि यार इनके वो बैग वगैरह, इनके इतने एसेसरीज वगैरह होती है इस क्या बोलते हैं आर्चरी में, कि बस मत पूछो आप। कभी भी किसी भी जरूरत की नीड पड़ सकती है। तो हम लोग रात को 10 बजे पहुंच तो गए थे। हम 8 बजे जयपुर एंटर कर चुके थे। सीधा घर पे मम्मी के पास गए। मम्मी को हमने पहले बता दिया था, मम्मी ने खाना बना लिया था, मम्मी ने, ममता ने। और इनका था व्रत, तो इन्होंने सागार जी माँ, कल मंगलवार था इसलिए। और मैंने, शून्य, डुगू ने, हम लोगों ने खाना खाया। आयु ने 3-4 दिन बाद में कल दूध और टोस्ट खाए हैं। 3-4 दिन से कुछ नहीं खा रहा है, चिड़चिड़ से, मतलब पता नहीं कोई नई जगह थी इसलिए क्या। तो ये भूखा ही घूम रहा था, मतलब यूँ ही सिर्फ पानी और मेरा फीड कर रहा था। तो हम लोग रात को एक जगह सोए, 5 मेंबर, बढ़िया। और घर घर ही होता है, होटल होटल ही होता है, पता है। सुबह जब तक मैं नहीं नहाई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कब नहाऊँ मैं, कब नहाऊँ। तो सुबह 5:30 बजे उठते मैं नहाई, फ्रेश होके। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये शो दूध ला के सो गई वापस। रोहित नहा रहे हैं। तो मैं अब अपना जो डेली का काम है वो करती हूँ और दिखाती हूँ बच्चे कैसे सो रहे हैं। यशु डुग्गू सो रही है। यशु डुग्गू पापा ऊपर सोए थे, मैं और मुन्नी नीचे सोए थे यहाँ पे। और इसको देखो, पर्स ले चुका है ये। आयु खोला नहीं बेटा। और ये देखिए, ये हमारा लगेज है, इसको अभी अनपैकिंग करना है। इसमें गंदे कपड़े हैं। हाँ देख लो, नहलाओ तो नहला दो। इसमें गंदे कपड़े हैं, इनको भी मैं वॉश करूँगी। वॉशिंग मशीन लगा दी रोहित ने, पाइप लगा दिया है। और ये रोहित का बैग है, उनके धनुष का, ये यशु के धनुष का बैग है। तो इस सामान को पूरे पैक करना है अभी। रोहित अपना बैग ले जाएंगे। और अब मैं अपने खाने वाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि रोहित खाना जिम के जाएंगे। कल का इनका सागर का व्रत था इसलिए। तो 7:30 बजते बजते मैंने आटा लगा लिया है। खीर बन गई है, सब्जी बन गई मेरी, पनीर की सब्जी बनाई है मैंने। और आटा मैंने सिर्फ रोटी का लगाया है, क्योंकि यार 3-4 दिन से हम लोग बाहर खाना खा रहे हैं, तो इच्छा नहीं है कुछ भी पूड़ी वूड़ी खाने की। और ये बच्चों का दूध ठंडा हो रहा है इसमें, ये शोडुगू का। और दिखाती हूँ मैं गुंडा और गुंडे के पापा क्या कर रहे हैं। ये मेरी गुंडी नहा चुकी सुबह सुबह 7 बजे। गुंडी नहा ली, आयु नहा लिया, आप आयु नहा लिया, हेलो गाइस कर दो। आयु नहा लिया। और रोहित अपने पाठ वाट कर रहे हैं, क्योंकि उनको निकलना है। ये शोडा भी नहा लिया। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। सुबह के बज रहे हैं 9:15 और सवाया का जो मुहूर्त होता है वो सही रहता है। तो कोई तो कहता है, कोई कह रहा है भद्रा है, राखी नहीं बंधेगी, कोई कह रहा है बंधेगी, कोई क्या। तो भाई अब नौकरी वाला इंसान है, ड्यूटी जाने वाला इंसान है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं, कुछ भी नहीं है। 11-12 प्रदोष सब बराबर है उसके लिए। तो वो रुक नहीं सकता इंसान। रोहित को जाना ड्यूटी पे। तो वो हमारे जो श्रवण होते हैं, जो सूर्ण जिमाते हैं हम राखी के दिन सुबह, मैंने खीर बना दी। वो डुगू को सिखा रहे हैं वो कैसे जिमाना है, कैसे करना है। 10:30 बजे की उनकी ट्रेन है। तो वो अभी राखी का जो छोटा मोटा दस्तूर होता है वो कर लेंगे और खुद के राखी बंधवा लेंगे डुगू यशु से। और फिर ड्यूटी के लिए निकलेंगे, क्योंकि ड्यूटी वाले इंसान के लिए चीज़ें मैटर नहीं करती। पहले ड्यूटी है, पहले नौकरी है, नौकरी के पीछे सब कुछ होता है। आप सब लोगों को पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। तो मैं अब आपको
दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे मनाते हैं त्यौहार। ये भाई हमारे लिए मुहूर्त मैटर नहीं करता क्योंकि इनको ड्यूटी पे जाना है और ये छोटा मोटा दस्तूर चौड़िया देख के मुहूर्त देख के कर रहे हैं। और डुग्गू कानों की राखी बांधेगी। कानों की बांधो डुग्गू, पहले कानों के गन्नों के दोनों की। आयु का बाद में नंबर आएगा, आयु का नंबर बाद में आएगा। मैंने स्वीट्स वगैरह नहीं मंगाई अभी, मैंने सिर्फ खीर बनाई है जल्दबाजी में क्योंकि इनको ड्यूटी पे जाना है। और ये रखा डुग्गू यशु बैसा का मेडल। आ जोड़ो बेटा, कानों के भी लगाओ। ये हमारा छोटा सा कानूड़ा। तो ये हमारा राखी ऐसे मना रहे हैं हम इस साल क्योंकि इनको ड्यूटी पे जाना है। और डुग्गू आराम से भोग लगा दो। बस यहाँ रख दो आप, तो भगवान अपने आप जीव लेंगे, भगवान को पता है सब। ये सब चीज़ें देखो मुझे ऊपर रखनी पड़ती क्योंकि आयु ना उठा के चल पड़ता है, दीपक विपक सब। तो अब आप टी शर्ट डालो और बच्चों से भी राखी बंधा लो। आयु बहुत नौटंकी कर रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है, उसको थोड़ा कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी मैं। तो ये हो रहा है हमारा राखी सेलिब्रेशन। भाई से हमारे थोड़े दूर रहते हैं, वैसे उनके रियल सिस्टर नहीं है, कज़न सिस्टर है। वो आते हैं लेकिन उनके छोटे बच्चे हैं अभी तो वो आ नहीं पाए और दूर रहते हैं वो। चावल लगा दिए बेटा पहले। तो यशु पहले पापा की राखी बांधेगी बुआ की तरफ से, फिर डुग्गू बांधेगी और आयु की राखी हम बांधेंगे कल। मामी साहब वगैरह आएंगे जब सबके साथ में, है ना आयु? जल्दबाजी में त्योहार बन रहा है हमारा ये नहीं तो फिर ये बिना राखी के रह जाते, इसलिए। तो यशु बांधेगी पहले पापा के, फिर डुग्गू जीजा बांधेंगे। अभी कोई गिफ्ट भी नहीं मिलेगा, पापा लेके नहीं आए गिफ्ट। कोई सी भी एक आप बांधो, एक डुग्गू बांधे। जल्दी करो बेटा, पापा के ट्रेन का टाइम हो रहा है, खाना भी खाएंगे अभी। तो खाना मैंने बना लिया है, बस चपाती बनानी है। आयु तो चुंदर चुंदर तैयार होकर राखी बंधाएगा ना आयु? चुंदर चुंदर तैयार होगा कल, भैया बनेगा चुंदर चुंदर, उसके बाद राखी बंधाएगा। पैर का ध्यान रखना, इसका पैर लगा देगा थाली के। नारियल दो पापा के हाथ में। डुग्गू जीजा की टर्न। क्या करें यार, ड्यूटी पे जाना है तो जल्दबाजी में त्योहार कोई अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते हम, इसलिए कह रही हूँ यहाँ पोस्टिंग करा लो, लेकिन नहीं। आयु हो गया इसमें, आयु वो सो गया सो गई मुन्नी। ये भी बढ़िया हमसे पीछे छुड़ा के बैठे हैं आराम से। सोन को तो कुछ मिलो यार प्लेट में। अपना गिफ्ट तो लाए नहीं आप लोगों के लिए। ये चॉकलेट फलना है और ये हल्दी। डुग्गू यशु जीजा। डुग्गू जीजा डालेंगे अपने बैंक में, इनका एटीएम ला के दे रखा है पापा ने, उसमें डालेंगे। ये देखो, अब देखो ये ऐसे काम करता है, ये एक सेकंड के लिए छोड़ो इसको, ये ऐसे काम करता है। ये क्या है, ये क्या है, ये तोड़ दिया। खाना लगा दूं? लगाओ लगाओ ये कल का व्रत खोल रहे हैं, कल मंगलवार था ना, सागर जीमा था, जो आज खाना जीमेंगे।
ढक्कन लगाओ, इस बोतल का ढक्कन लगाओ, आयु खिला देगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा आयु। पापा जा रहे हैं और आयु रो रहा है। शक हो गया इसको, शक हो गया इसको, शक हो गया। पापा जाने के लिए रेडी और आयु ठनक रहा है। क्यों ठनक रहा है मुन्नी? चलो होएगी तो पापा जाएंगे जब। रोहित रेडी है जाने के लिए। रोएगा यार ये देखो, ये देखो, मतलब सब चीज़ इसको दे दो। नो, ऐसे गुस्सा करता है यार, ये क्या करूँ मैं? आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? दे दो डुगू, दे दो डुगू, दे दो, ज़्यादा करेगा वो। ये देखो, ये देखो। बनियान में जाओगे? जा लिए? अरे यार स्टार्ट होगी ये, नहीं कि 4-5 दिन से बंद पड़ी है। बच अब आ जाओ मम्मा पास। पापा बाय। गई पापा? गई? कोई बात नहीं, गई। तो लगभग दोपहर का 12:30-1 बज चुका है। और यहाँ इस लाइट को क्या हो रहा है? तो दोपहर का 12:30-1 बज चुका है और आयु सो गया। रोहित गई जब बहुत ज़्यादा रोया, बहुत रोसा, तो बड़ी मुश्किल से सुलाया है। और मैंने पूरे घर की डस्टिंग वस्टिंग की, पूरा काम किया। कपड़े उपड़े 3-4 दिन के हम सबके कपड़े धोए मशीन लगा के। और अब थकान हो गई भयंकर वाली। अब हम तीनों माँ बेटे खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। तो अब आप लोग पूछेंगे कि भाई भद्रा थी, मुहूर्त नहीं था, तो आपने रोहित की राखी, इसके पापा की राखी क्यों बंधवाई? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ड्यूटी वाले इंसान के लिए कोई भद्रा, कोई अशुभ, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। अब ड्यूटी यार उनकी आज ड्यूटी है, उनको ड्यूटी जाना है, तो सोने कलाई जाएंगे, बिना राखी के जाएंगे। इससे अच्छा है ना कि अपन मन से, तन मन से उनके एक डोरी बांध दें, राखी बांध दे कि उनको फील ना हो कि भाई हाँ सबने त्योहार सेलिब्रेट किया और मैं रह गया। भाई साहब क्या आ नहीं पाते, उनके छोटे बच्चे हैं और जब ऐसा को छुट्टी मिलती नहीं है, त्योहार पे बिज़ी रहते हैं सब लोग। और अगर वैसा मानो सवाई माधोपुर आएंगे तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, यहाँ आएंगे सवाई माधोपुर नहीं आ पाएंगे। पहली बात तो आ ही नहीं पाते, उनके छोटे बच्चे हैं तो अब हम यही करते हैं कि भाई इसके पापा के ये बच्चे राखी बांध देती है। और बीननी भी शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज की 30 और 31 की बना की क्लोजिंग रहती है। बना को टाइम है नहीं और बस ट्रेन में इतना भीड़ रहती है कि मत पूछो। और कैसे आएगी अकेले, तो बिननी भी नहीं आ पाएंगे। तो मैंने मोगली की, मतलब किशु की, आदि की राखी भिजवा दी इसके पापा के साथ में। और जो मेरा भाई है, सबकी बताती हूँ आपको, मेरा भाई है छोटे वाला, वही बुकिंग में है, उसके पास भी टाइम नहीं है। वो बोल रहा है मैं संडे को आऊँगा देर से राखी बंधवाने के लिए। और बड़े वाले भैया हैं वो कल आएंगे क्योंकि उनके ऑफिस की 31 की छुट्टी रखी है, 30 की छुट्टी नहीं रखी। तो भैया आएंगे कल और छोटे वाला भैया आएगा संडे को। भाई और बीरनी दोनों संडे को आएंगे और भाभी साहब शायद कल आएंगे 31 को। तो राखी इस बार किश्तों में बनेगी। शायद सबके साथ यही होगा, राखी इस बार किश्तों में बनेगी। और यार मन में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए भाई बहन। ज़रूरी नहीं कि हम फॉर्मेलिटी के लिए आज आ गए, राखी बंधवा ली, अपना नेक वेक दे दिया और आगे जाके 2 गालियाँ निकाल दी। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, मन में होना चाहिए। अपनी एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। मैं भी नहीं जा सकती, रोहित यहाँ पे नहीं है। अब आप बोलोगे कैब वैब करके चली जा, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं तीनों बच्चों के साथ मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाती हूँ कि भाई आना जाना ये सब। तो हम आज हमने सूण के अपने सूण वूण जमा दिए, शरवण जमा दी, हमने खीर का भोग लगा दिया क्योंकि सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी में स्वीट्स वगैरह की शॉप भी खुली नहीं थी। तो अब मैं शाम को जाऊँगी, स्वीट्स वगैरह लेके आऊँगी, शायद भैया और भाभी कल आएंगे। तो मोगली के लिए, सॉरी किशु के लिए, आदि के लिए मैंने चॉकलेट्स के पैकेट भिजवा दिए। वो मैं पहले डीमार्ट से ले आई थी। भाई मिठाई उठाई तो पॉसिबल हो नहीं पाई तो उन्हें स्वीट्स भिजवा दी। तो अब आयुष हो गया
और मैं और ये शू डुगू खाना खाएंगे। तो इस बार राखी ऐसे बनेगी, सभी के साथ में शायद ऐसे ही होगा क्योंकि मुहूर्त ही कुछ ऐसा है। तो अब हम तीनों माँ बेटे खाना खाते हैं और आगे के ब्लॉग में भी दिखाऊंगी कि हम कल 31 को और संडे को राखी कैसे मनाएंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने छोटे मोटे ब्लॉग्स बनाने की, आप लोगों से शेयर करने की, दिखाने की आप लोगों को। मैं एक बात बताऊँ, मेरे ब्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होते। मैं जो करंट जो मुझे याद था मैं उस वक्त ही बोलती हूँ, रटा रटा कुछ नहीं बोलती। मुझसे जैसा हो रहा है वैसा बना रही हूँ। मेरा काम है अपलोड वीडियो बनाना, अपलोड करना। आगे आप लोगों की इच्छा, अच्छा लगता है तो ठीक है। अगर मुझ में कमी है, वो मतलब मेरे प्रेजेंटेशन में या कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी कमी है, कुछ फॉल्ट है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बताना ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, कुछ कमी है उसको दूर करूँगी। तो अब बने रहिए मेरे आगे आगे ब्लॉग्स देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। खमागणी।